हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको रिसर्च चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च इज ए सोर्स ऑफ सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक रिसर्च का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जो वैल्यू मीन्स क्या होता है, वैल्यू मीन्स अर्थ होता है। और बहुत प्रकार के रिसर्च हैं जिनका वैल्यू नहीं होता है। जैसे लैंड होता है, लैंड का वैल्यू इकोनॉमिक नहीं होता है। वही मेटल होता है, मेटल का वैल्यू इकोनॉमिक होते हैं। अगर हम कोई भी मेटल का वस्तु किने, जैसे साइकिल खरीदते हैं तो साइकिल का पैसा देना पड़ता है। वही जब हम सांस लेते हैं तो क्या सांस लेने का पैसा हम भगवान को देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि यह रिसर्च की है, लेकिन इसका वैल्यू इकोनॉमिक नहीं होता है। चलिए आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप, 5 प्रकार में बांटा गया है। कंटेंट, फर्स्ट है कंटेंट, फिर एग्जॉस्टिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डेवलपमेंट एंड यूजेज, फिर ओरिजिन। चलिए आप जानते हैं कि कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंटेंट में 2 रिसर्च आते हैं, एक पहला है नेचुरल रिसर्च और दूसरा ह्यूमन मेड रिसर्च। तो नेचुरल रिसर्च क्या होता है जाने। नेचुरल रिसर्च आर दोज प्रोवाइडेड बाय नेचर। मतलब नेचुरल रिसर्च वो होता है जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। मतलब वो नेचर से हमें प्राप्त होता है। और नेचुरल रिसर्च का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री में हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप सांस लेते हैं तो उसका पैसा तो भगवान को नहीं देते हैं, सांस लेने का पैसा। जबकि यही रिसर्च है, वही आप साइकिल खरीदेंगे तो अभी एक रिसर्च है, लेकिन इसका पैसा देना पड़ता है क्योंकि इसका वैल्यू इकोनॉमिक होता है और नेचुरल रिसर्च का वैल्यू नहीं होता है इकोनॉमिक। अब चलिए अब ह्यूमन मेड रिसर्च पढ़ें। ड्यू टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्किल ऑफ पीपल। मतलब मनुष्य को क्वालिटी स्किल बढ़ते जा रहा है, इसी के कारण वह एबल हो रहा है बहुत सारे रिसर्च को उत्पन्न करने में, और वो बहुत प्रकार का रिसर्च को उत्पाद कर रहा है। लेकिन उसका हम प्रयोग फ्री में नहीं कर सकते हैं। उसका वैल्यू होता है, जो मनुष्य उसको बनाए उसका वैल्यू रखेगा उसके हिसाब, और उसे उतना पैसा देकर हमें वो खरीदना पड़ता है। अभी मैंने रिसर्च हम पढ़ लिया। चलिए अब देखते हैं ड्यूरेबिलिटी के आधार पर। ड्यूरेबिलिटी के भी आधार पर 2 होते हैं कि एग्जिस्टिबल रिन्यूएबल रिसर्च। मतलब एग्जिस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसर्च होता है। अब एग्जिस्टिबल रिसर्च कौन होता है? जो एग्जिस्टिबल रिसर्च है दो विच कैन बी एग्जस्टेड बाय यूजेज। मतलब वो एग्जिस्टिबल रिसर्च होता है जो खत्म हो सकता है अगर हम उसका प्रयोग करें तो, और वो नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिन्यू होता है लेकिन एक ह्यूमन का मनुष्य के समय में नहीं होता है, जब मनुष्य मर जाएगा। अब कोयल तो एक रिसर्च है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसर्च है। क्यों? ये भी रिन्यू होता है लेकिन इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। उतना साल तक तो हम जिएंगे नहीं कोयल का प्रयोग करने के लिए। अब चलिए अब जानते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसर्च जो कि रिन्यूएबल होते हैं, जो कि रिन्यू हो जाते हैं। तो द रिसर्च विच आर renew the resource which do not exhausted over a time after continuous usage। मतलब ये ऐसा रिसर्च है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप लगातार कितना भी यूज करें यह खत्म हो जाएगा और फिर रिन्यू होकर आ जाएगा। जैसे वर्षा का पानी ले, बारिश होता है और जितने आसमान से बादल से पानी है वो नीचे गिर जाते हैं, फिर एवोपरेशन के द्वारा चल जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और फिर कभी ना कभी जब ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, लोड इसका बढ़ जाता है, तब फॉल हो जाता है सरफेस पर, और इसी को हम रिन्यूएबल रिसर्च कहते हैं। अब चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तीसरा रिसर्च का पार्ट है, अब इसके बारे में पढ़ें। यूबिक्विटस रिसर्च, इसके भी 2 भेद है, यूबिक्विटस और एक लोकलाइज्ड रिसर्च। यूबिक्विटस रिसर्च आर दोज विच फाउंड एवरीवेयर। मतलब यूबिक्विटस रिसर्च प्रत्येक जहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल द एयर दैट वी ब्रेथ, मतलब वह हवा जिसे हम ब्रेथ करते हैं। तो यह तो हवा सभी स्थान पर पाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मून पर नहीं पाया जाता है, तो मून पर यूबिक्विटस रिसर्च नहीं होता है, वह केवल पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर ही यूबिक्विटस रिसर्च जहाँ पर भी पृथ्वी है उतना पाया जाता है। और यूबिक्विटस रिसर्च कंप्लीट हो गया। अब हम लोकलाइज्ड रिसर्च देखेंगे। लोकलाइज्ड रिसर्च आर
विच फाउंड ओनली इन सेलेक्टेड एरिया, मतलब लोकलाइज्ड रिसोर्स को सेलेक्टेड एरिया में पाया जाता है। दीज आर एक्चुअली मिनरल्स मटेरियल विच आर यूजफुल फॉर मैन, मतलब यह अधिकतर मिनरल मटेरियल है जो कि मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख ले तो कॉपर होता है, आयरन होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है आदि। अब चलिए अब देखते हैं गोल्ड है, ये भी एक लोकलाइज्ड रिसोर्स ही है जो कि कोई गिने चुने एरिया में पाया जाता है। अब चलिए अब डेवलपमेंट एंड यूज के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्स कैन बी रिसोर्स को दो प्रकार में बांटा गया है, एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है देखें, दीज आर रिसोर्स विच आर सर्व्ड बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब यह वैसा रिसोर्स है जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी नॉन रहता है, मतलब इसका पैसा पता रहता है। जैसे एग्जांपल कोयल डिपॉजिट ऑन धनबाद एंड झारखंड, फिर मतलब इसका एग्जांपल है जो कोयला डिपॉजिट है धनबाद झारखंड में है, धनबाद में डिपॉजिट है, उसका वैल्यू नॉन है, उसे पता है उसका वैल्यू नहीं। अब पोटेंशियल रिसोर्स, दीज आर रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन, मतलब यह ऐसे रिसोर्स है जो कि रीजन में पाया जाता है, विच आर फाउंड इन रीजन, या रीजन में पाया जाता है। फिर दे है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, मतलब इन फ्यूचर, मतलब यह पोटेंशियल है मनुष्य का चाह को पूरा करने के लिए फ्यूचर में, बट हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे यूटिलाइज करके रखें, मतलब बचा कर रखें। चलिए अब ओरिजिन के आधार पर, जो कि लास्ट रिसर्च का पार्ट है, इसके बारे में पढ़ें। इसका भी दो भेद होता है, एक बायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। पहले बायोटिक पढ़ें। बायोटिक रिफर टू लिविंग थिंग्स, मतलब बायोटिक होता है वो लिविंग थिंग्स को रिफर करता है। बायोटिक रिसोर्स आर दोज विच कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लाइफ, मतलब बायोटिक रिसोर्स वो होता है जो ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता है, उसके पास जीवन होता है, सजीव होता है। जैसे एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट, फिश, लाइवस्टॉक इत्यादि, मतलब यही सब बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। देख सकते हैं मछली, मछुआरे लोग मछली मार कर रखे हैं, तो ये भी एक रिसोर्स ही है, लेकिन बायोटिक रिसोर्स है। अब चलिए क्योंकि यह लिविंग थिंग्स है, अब एबायोटिक देखते हैं। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, हेंस द रिसोर्स विच आर नॉन लिविंग इन नेचर आर कॉल्ड एबायोटिक, मतलब एबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसमें सजीव वस्तु रिसोर्स नहीं होते हैं, इसमें असजीव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड तो सजीव है नहीं, एबायोटिक क्योंकि यह नॉन लिविंग से रिफर करता है। फिर सोइल, वाटर, ये सब एबायोटिक रिसोर्स है। चलिए अब ह्यूमन मेड रिसोर्स को जानते हैं। Sometimes certain things are found in nature in their original form, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ हैं वो नेचर में पाए जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वह डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी बाई मैन, मतलब मनुष्य के द्वारा जब टेक्नोलॉजी, नॉलेज, आइडिया डेवलप हो रहा है तो वह एबल हो रहा है उस रिसोर्स को उपयोगी बनाने में। जैसे एग्जाम्पल आयरन ओर है, जो आयरन ओर है वो उपयोगी नहीं होता है, बट जब हम मनुष्य डेवलप कर गया और आयरन को ओर से अलग कर कर आयरन एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग करने में सक्षम हो गया है। दोस्तों अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पूरे तरह से जान गए हैं। अब हम नीड फॉर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, मतलब रिसोर्स का प्लान हम कैसे करें और उसका बचाव कैसे करें, उसके बारे में अब हम जानेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन और प्लानिंग का, वो रिसोर्स स्कॉर्सिटी, मतलब रिसोर्स का अप्राय बीमा, उसका कमी होना, अधिक डिमांड बढ़ना, ओवर यूटिलाइज, अधिक मात्रा में प्रयोग करना, पॉल्यूशन, उसे प्रदूषित करना और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन का। अब हम जानेंगे कंजर्वेशन क्या होता है। यूजिंग रिसोर्स जुडिशियली, रिसोर्स का प्रयोग करें एक अच्छे मैनर में, एंड गिव देम टाइम टू रिन्यू, और उन्हें समय दे रिन्यू होने का, मतलब दोबारा रिन्यू होने का समय दे, उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज जो बैलेंस, मेंटेन बैलेंस, मतलब यह एक बैलेंस मेंटेन करता है रिसोर्स में, उसके यूजेज और कंजर्वेशन में। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस मेंटेन करता है रिसोर्स के, मतलब प्रयोग करते समय उसका प्रयोग करने में, और उसका कंजर्वेशन मतलब बचाव करने में, विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैन ऑन द अर्थ, जो कि हम मनुष्य को अर्थ पर रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आप अभ्यास कार्य देख ले। एक्सरसाइज में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखे, रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए बायोटिक, फिर ड्यूरेबल, लोकलाइज, यूबिक्विटस। तो इसका आंसर मुझे पता है, यूबिक्विटस आंसर होगा, इसका आंसर होगा यूबिक्विटस। अब सेकंड नंबर क्या है? द रिसोर्स विच आर सेल्फ रिन्यूएबल, मतलब कौन ऐसा रिसोर्स है जो कि अपने से रिन्यू हो जाता है, उसको आँख मूंद का बता सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होता है। अब चलिए इधर वन ऑफ दिस इज नॉट मिनरल रिसोर्स, मतलब इनमें से कौन मिनरल रिसोर्स नहीं है? तो एक नंबर है पेट्रोल, कोयल, फिर आयरन और डीजल। तो इसका आंसर होगा आयरन और। आयरन और मिनरल रिसोर्स है नहीं है। इसको आयरन है लेकिन आयरन और नहीं है, हम आयरन को सेपरेट करते हैं और से, तब वो एक रिसोर्स होता है। अब फोर्थ नंबर है ऑन द बेसिस ना, वन ऑफ दिस इज नॉट ह्यूमन मेड रिसोर्स, मतलब इनमें से कौन ऐसा रिसोर्स है जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमें लग रहा है, सुंदरबन डेल्टा। या हम लोग डेल्टा को तो नहीं बना सकते अपने से, तो इसका होगा आंसर नंबर डी। दिल्ली मेट्रो को हमने ही बनाया है, मानव। एनपीएच हम ही बनाए हैं। ब्रिज को मानव ही बनाता है, और डेल्टा जो है उसे नहीं बनाता है। रिसोर्स विच हैव एबिलिटी टू रिजनरेट देमसेल्फ, मतलब वो ऐसा रिसोर्स जो कि अपने से रिन्यू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक देखें, ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स होगा ऑन द अर्थ। फिर डैश रिसोर्स रिफर टू दोज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट एक्चुअल रिसोर्स। फिर फॉर बिकमिंग रिसोर्स सब्सटेंस शुड हैव यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। और फिर लास्ट देखे तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ड्यूरेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, एक होता है एग्जिस्टिबल और दूसरा होता है इनएग्जिस्टिबल। इसे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स, ऑल रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सभी रिसोर्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू है या ट्रू है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इक्वल, नेचुरल रिसोर्स का बंटवारा बराबर है, सही है ये भी। वुमेन भी, सॉरी दोस्तों गलती हो गया, हम समाप्त कीजिएगा। ऑल रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जी नहीं, ऑल रिसोर्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि लैंड्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, एयर जो हम सांस लेते हैं उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। हम जब लेते हैं हवा ब्रीथिंग के द्वारा, तो हम उसका पैसा थोड़ी ना भगवान को देते हैं, तो ये गलत होगा। और दूसरा नंबर भी गलती होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इक्वल, नेचुरल रिसोर्स का बंटवारा बराबर नहीं किया गया, असमानता नहीं किया गया, गलत। 5 प्रकार में किया गया। ह्यूमन बीइंग डेवलप रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ट्रू, यह भी ट्रू होगा, क्योंकि मनुष्य अपने चाह के द्वारा रिसोर्स को डेवलप करे, जैसे उनका चाह है। अगर गर्मी हो रहा है तो पंखा का डेवलप करेगा, और अगर अंधेरा है तो बल्ब का डेवलप करेगा, तो ये भी एक रिसोर्स है, तो इसका सही होगा। और फिर अब द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिफर टू डिग्री ऑफ प्रोपेगेशन, ना डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय कंट्री, ट्रू। फिर रिसोर्स आर दोज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ट्रू। अब मैच द फ्लोइंग, कोयल का बी नंबर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कोयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का ए नंबर होगा ह्यूमन मेड, बिल्डिंग को मनुष्य ही बनाते हैं। और हर्ब्स जो घास पत्ते रहते हैं उनको कौन बनाता है? वो उनको मेडिसिन बनाने के में प्रयोग लाते हैं। तो ये हो गया सब। और मैं आज आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा तो सही है, और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए टाटा बाय।